बेटा देखिए एक्सरसाइज 10.2 में क्वेश्चन नंबर 1 है कि प्रूव डेट, और इसका फर्स्ट पार्ट है कि साइन 180 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो आप ये टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड साइन 180 डिग्री और प्लस थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, माइनस साइन थीटा आपने प्रूव करना है। तो आपने लेफ्ट हैंड साइड लिया, अब आपको याद होगा कि देखिए साइन 180 को हम यूँ लिख सकते हैं ना, 2 मल्टीप्लाई बाय 90। बेटा लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 90, बेटा लिख सकते हैं। यस सर। और आपको याद होगा कि जब भी 90 के साथ इवन नंबर होता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रिमेन द सेम, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वही रहेगा, और आगे जो थीटा है चाहे वो प्लस हो या माइनस हो वो लिख देंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा साइन थीटा। फिर आपने इसका चेक करना है कि इसका साइन क्या है। तो साइन के लिए आपको याद होगा, देखिए कि ये होता है कोऑर्डिनेट एक्सिस, 0 से लेकर 90 डिग्री, फिर ये 180 डिग्री, फिर ये 270 डिग्री, और फिर ये 360 डिग्री। ठीक है ना, ये होता है। ठीक है, तो और दूसरा बेटा अब आपको याद होगा कि जब भी देखें 0 से लेकर 90 तक इसे कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, याद है ना आप लोगों को। और सेकंड क्वाड्रेंट 90 से लेकर 180 डिग्री तक इसे कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड में साइन थीटा और इसका रेसिप्रोकल कॉसिक थीटा पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। और फिर 180 से लेकर 270 तक इसे कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में टेंजेंट थीटा पॉजिटिव और कॉट थीटा पॉजिटिव। और फिर 270 से 360 तक इसे कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, और इसमें क्या होता है कॉस थीटा पॉजिटिव। बेटा याद है ना आप लोगों को। तो अब आप मुझे बताएं, देखिए साइन 180 प्लस थीटा, इसमें क्या प्लस आएगा माइनस आएगा? सर माइनस। माइनस आएगा, शाबाश। तो ये आ जाएगा माइनस। ठीक है, तो ये आपके पास आ गई राइट हैंड साइड। तो ये आप लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। बेटा आई बात समझ में? जी बेटा, बात क्लियर है? अब यस सर क्लियर है। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 का कोई एक पार्ट मुझे और बता दें जो आपको समझना हो, आसान से है। क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी तमाम पार्ट्स ऐसे ही हैं। ठीक है, एक इसका ना पार्ट 4 मैं करवा रहा हूँ आप लोगों को, ये स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। पार्ट 4 थोड़ा समझने वाला, उसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा करना है। ठीक है, अब बेटा देखिए इसका पार्ट 4 है कि कॉस थीटा माइनस 180 डिग्री इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, ये आपने प्रूव करना है। ठीक है, इसमें भी टेकिंग आप लेफ्ट हैंड साइड ले लें। cos 180 cos थीटा और माइनस 180 डिग्री। अच्छा बेटा देखिए आपको याद होगा, देखिए फार्मूला तो हमारे पास ये होता है ना, cos 180 प्लस थीटा या cos 180 माइनस थीटा। तो पहले स्टेप में क्या करेंगे, 180 को पहले लेके आएंगे। तो क्या करेंगे हम लोग कि देखें ये cos, यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लें। जब माइनस साइन कॉमन तो ये आ जाएगा 180 डिग्री और माइनस थीटा।
ठीक है बेटा, ये आपने माइनस एन कॉमन ले लिया, ठीक है। कॉस थीटा माइनस 180 था, आपने माइनस एन कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा 180 माइनस थीटा। अच्छा बेटा, अब आपको याद होगा, ये मैंने आपको प्रूव भी कराया था, फॉर्मूला भी लिखवाया था कि वी नो दैट कॉस माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या था, कॉस थीटा। तो ये आपने याद रखना है कि कॉस के एंगल में जब भी नेगेटिव साइन हो तो वो क्या होता है, प्लस हो जाता है, ठीक है। तो कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए कॉस 180 माइनस थीटा है, तो ये माइनस को कर देंगे प्लस, तो ये आपके पास आ जाएगा कॉस 180 डिग्री और माइनस थीटा। बेटा यहाँ तक बात आई समझ में? जी बेटा। सर अगर हम थीटा माइनस 180 को डायरेक्टली 180 माइनस 180 प्लस थीटा ब्रैकेट के अंदर लिखें तो वो गलत होगा? हाँ नहीं, वो गलत होगा। इसको ना वैसे तो अगर आप करना चाहें एक इस फार्मूले से कर सकते हैं, जो फार्मूला आपको लिखवाया था ना, वी नो दैट कॉस अल्फा माइनस बीटा से, ना इससे भी कर सकते हैं। कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस तो प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो मैं फिलहाल फार्मूला नहीं लिखवा रहा, तो मैं वो टेक्निक अप्लाई कर रहा हूँ। जब वो 90 यानी जब 90 का इवन मल्टीपल हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम रहता है, और 90 का और मल्टीपल हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो चेंज को ट्रिग्नोमेट्रिक में चेंज हो जाता है। तो इसके लिए मुझे 180 को पहले लेके आना, तो 180 को पहले लाने के लिए मैंने माइनस एन कॉमन ले लिया। तो जब माइनस एन कॉमन ले लिया तो ये आ गया 180 माइनस थीटा। और फिर आपको याद होगा कि कॉस के एंगल में नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो अब हम इसे लिख सकते हैं, देखें ये रहा कॉस 180 को 2 इंटू 90 और ये माइनस थीटा। और फिर भी आपको याद होगा, जब भी 90 के साथ इवन नंबर होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम रहता है। तो ये आपके पास आ जाएगा कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब इसका साइन चेक करना है कि प्लस है या माइनस है। तो इसके लिए आपको याद होगा क्या करते हैं प्लस या माइनस के लिए, कि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है, ये 0 से लेकर 90, ये 180, ये 270, ये 360, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, फिर 90 से 180 तक साइन पॉजिटिव। अब बेटा देखिए 180 माइनस थीटा समझो यहाँ पे आ रहा है, 180 माइनस थीटा, 180 से 270 10 पॉजिटिव, 270 से 360 क्या होता है इसमें, कॉस पॉजिटिव, ठीक है। ये कॉस पॉजिटिव। अब बेटा देखिए 180 से 180 माइनस थीटा, तो ये आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, तो ये आ जाएगा माइनस कॉस थीटा। तो ये आपके पास आ गई राइट हैंड साइड, तो ये आप लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। बेटा बात क्लियर है? यस सर। तो बाकी पार्ट्स आप लोग कर लेंगे ना इसके? कर लेंगे सर। चलिए एक पार्ट 5, इसमें देखो ऑड फंक्शन आ रहा है, तो ये मैं करवा रहा हूँ, इसमें ऑड मल्टीपल आ रहा है, तो ये मैं करवा देता हूँ एक, और फिर आप क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 है, cos 270 डिग्री और प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो ये भी हम ले लेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, cos 270 डिग्री और प्लस थीटा। अच्छा अब बेटा देखिए cos, अब देखिए 270 है, तो 270 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 90 और प्लस थीटा। तो बेटा आपको याद होगा, ये कायनात बताएगी कि जब भी 90 के साथ ऑड मल्टीपल होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस में चेंज होगा? जी बेटा जल्दी से बताएं।
जी बेटा, ईशा आप बताएं। सर ऑड ही रहेगा। नहीं बेटा, जब भी 90 के साथ ऑड मल्टीपल होगा ना, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाता है को ट्रिग्नोमेट्रिक, यानी कॉस हो जाता है चेंज में। को ट्रिग्नोमेट्रिक क्या होते हैं देखें, ये आपने याद रखने के, को ट्रिग्नोमेट्रिक। को ट्रिग्नोमेट्रिक साइन में चेंज होगा। जी, को ट्रिग्नोमेट्रिक ना, ये मैं बता देता हूँ आपको, बच्चों को 2-3 को शायद भूल गए, तो ये मैं बता देता हूँ। को ट्रिग्नोमेट्रिक क्या होते हैं? साइन चेंज होता है कॉस में, कॉस चेंज होता है साइन में, ठीक है। और टैन चेंज होता है किसमें, कॉट में, और कॉट होता है टैन में, और सीकेंड होता है कॉसिक में, कॉसिक होता है साइन में। तो ये याद रखिए, ये होते हैं को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ना, तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। अब बेटा देखिए कॉस के, आप देखिए 90 के साथ आ रहा है ऑड नंबर, यानी 3 आ रहा है, तो कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, ठीक है, साइन थीटा। और फिर चेक करेंगे इसके साइन कौन से, तो आपको याद होगा, देखें ये दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं। ये 0 से लेके 90 डिग्री ऑल पॉजिटिव, 90 से लेके 180 इसमें होता है साइन पॉजिटिव, 180 से 270 इसमें क्या होता है अपना टैन पॉजिटिव, और 270 से 360 डिग्री इसमें कॉस पॉजिटिव। तो बेटा देखिए ये क्वेश्चन क्या आपके पास है, कॉस 270 प्लस थीटा, तो 270 और प्लस थीटा, तो देखिए 270 प्लस थीटा यहाँ पर आ जाएगा, 70 प्लस थीटा ये आ जाएगा किसमें, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये आपके पास आ जाएगा प्रूफ, ठीक है। बेटा आई बात समझ में, बेटा क्लियर है? ठीक है बेटा। यस सर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर ना, देखिए 2 ऐसे एग्जाम में तो इन्होंने इस दफ़ा से एग्जाम से निकाल दिया है, मगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा देता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करें, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 2 ना। अब आपको कह रहे हैं आपने साइन 15 की वैल्यू फाइंड करनी है, साइन 15 और डिग्री, ठीक है। तो बेटा आप देखिए साइन 15 को आपने क्या करना, देखिए आप इन्होंने यहाँ हिंट भी दे दिया है कि 15 को आप 45 माइनस 30 करेंगे। तो आपको याद होगा, आपको मैंने एक टेबल सिखाया था, थोड़ा सा आपको रिकॉल कर लेंगे आप लोग, कि देखें ये 0 डिग्री, फिर ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री, और ये 90 डिग्री। और रेडियन में हम इसे लिख सकते हैं, ये तो 0 ही रहेगा, ये π/6, ये π/4, ये π/3, और ये π/2। और यहाँ पे पहले हम लिख देंगे साइन, और साइन में 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 डिवाइडेड बाय 4, फिर ये 1 डिवाइडेड बाय 4, फिर ये 2 डिवाइडेड बाय 4, और फिर ये 3 डिवाइडेड बाय 4। ये कैलकुलेटर के बगैर अगर वैल्यूज फाइंड करनी है, और ये 4/4, पूरा तमाम टर्म स्क्वायर रूट के अंदर होगी। तो देखिए जब आप इसे सॉल्व करेंगे, देखिए तो 0/4 आ जाएगा 0, 1/4 1/2, 2 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 ही होता है, 2 का स्क्वायर रूट 2 रहेगा, और 4 का स्क्वायर रूट 2, और 3 का स्क्वायर रूट 3 रहेगा, और 4 का स्क्वायर रूट 2, और 4/4 आ जाएगा 1। तो ये तो आपके पास आ गया साइन, ठीक है। अब कॉज में आपने सिंपल क्या करना है, अब आप यहाँ कर देंगे कॉस,
कॉस में इसका रेसिप्रोकल यानी ऑर्डर चेंज कर देना, ठीक है। पहले 0 से स्टार्ट किया, 1 से कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1 और ये आपके पास √3/2, ये √2/2 और ये 1/2 और ये फिर 0। बेटा अगर आपको ये याद है कि साइन tan अगर निकालना हो, tan होता है साइन अपॉन कॉस, कॉट निकालनी हो तो कॉस ओवर साइन, सीकेंड निकालना हो तो कॉस का रेसिप्रोकल, और कॉसिक लेनी हो वैल्यू तो वो साइन आ जाएगा, ठीक है, साइन का रेसिप्रोकल। तो आपने यानी बेसिकली एंगल्स को क्या करना है कि 0, 30, 45, 60 और 90 में चेंज करना है, ठीक है। तो अब देखें ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। आप देखें ये अब साइन 15 है बेटा, तो साइन 15 को हम लोग क्या करेंगे, साइन 15 डिग्री। तो जब हम यहाँ सोल्यूशन करेंगे, देखिए साइन 15 डिग्री को हम लिखेंगे इक्वल टू साइन 45 माइनस 30। बेटा लिख सकते हैं ना 15 को 45 माइनस 30, लिख सकते हैं ना। जी सर। अब हम यहाँ लिखेंगे फार्मूला, आपको याद होगा कि वी नो दैट, एक फार्मूला हमने पढ़ा था, आपको बताया था, जो फंडामेंटल लॉ से ड्राइव किए थे, कि साइन अल्फा माइनस बीटा, ये होता है साइन अल्फा कॉस बीटा और माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो ये हमने फार्मूला यहाँ पर पुट कर देना, ठीक है। तो जब फार्मूला पुट कर देंगे, देखिए पहले आ जाएगा साइन अल्फा, अल्फा 45 और बीटा 30 है, पहले साइन अल्फा साइन 45, फिर कॉस बीटा कॉस 30 और फिर माइनस कॉस अल्फा है 45 और फिर साइन बीटा बीटा है 30। अब बेटा देखिए साइन 45 की वैल्यू होती है √2/2, कॉस 30 होता है √3/2, फिर कॉस 45 भी √2/2 और साइन 30 1/2। अब देखें ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा 2 3 दा 6 √6, नीचे 2 2 दा 4 और ये आ जाएगा √2 और नीचे 2 2 दा 4, तो 4 आप एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा √6 माइनस √2। बेटा आगे बात समझ में? जी बेटा बात क्लियर है? सर ये आंसर है? जी जी ये आंसर आ गया। अजीब सा। हाँ बस ऐसी साइन 15 की वैल्यू है, यही होती है। वैसे कि वो पॉइंट्स में लेके आएंगे तो √6 की वैल्यू निकालेंगे, फिर √2 की वैल्यू निकालेंगे, माइनस कर देंगे 4, जैसे रूट, ये बेसिकली वो है ना, जैसे रूट आपके पास देखें, ये जो वैल्यू है देखें कि साइन 30 होता है 1/2, साइन 45 √2/2 है, तो ये ऐसे ही है, ठीक है ना। √3/2 0.866 होता है, 1/√2 या √2/2 0.75 होता है, तो ये वैल्यू ऐसी आएगी, ठीक है, √6 माइनस √2/4। ठीक है बेटा, आई बात समझ में? जी सर सही है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। तो बाकी पार्ट्स कर लेंगे ना आप लोग? ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर अब 3 करवा रहा हूँ, ये 3 प्रूफ के क्वेश्चंस हैं, एक पार्ट मैं करता हूँ, एक आप लोग करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको क्या करा रहा हूँ, पार्ट इसका 2 करवा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रूव दैट, ये आपने प्रूव करना, इसका पार्ट 2, पार्ट 1 आप लोग करेंगे। cos अल्फा प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2 और फिर cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, ठीक है। तो आप टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे,
लिखा आपने cos अल्फा और प्लस 45। बेटा आपको याद होगा एक फार्मूला मैंने आपको बताया था, वो फार्मूला क्या होता है कि वी नो दैट cos अल्फा और प्लस बीटा इक्वल होता है cos अल्फा cos बीटा, प्लस है तो माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ये फार्मूला हमने यहाँ पे पुट कर देना। बेटा बात आई समझ में? ठीक है, तो cos अल्फा प्लस बीटा cos अल्फा cos बीटा प्लस है तो माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो जब आप फार्मूला यहाँ पे पुट करेंगे, देखिए cos अल्फा, अल्फा तो यहाँ पर अल्फा ही है, ठीक है। तो ये आपने जब फार्मूला पुट करेंगे, देखिए क्या है cos अल्फा, तो अल्फा तो आपके पास अल्फा है cos अल्फा, और फिर cos बीटा, बीटा है 45, फिर प्लस है तो माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा यहाँ पे अल्फा ही है, और फिर साइन बीटा, बीटा यहाँ पर 45 है। तो बेटा ये आपके पास क्या आ जाएगा, cos अल्फा ऐसे ही आ गया, cos 45 होता है cos 45, मैं लिखना भूल गया था, 45 लिख दिया था। तो cos 45 होता है 1/√2, फिर माइनस साइन अल्फा एज इट इज रहा, और साइन 45 भी 1/√2 होता है। बेटा कॉमन क्या आ रहा है दोनों में, दोनों फैक्टर में कॉमन क्या आ रहा है? 1/√2। तो ये आ जाएगा cos अल्फा और माइनस साइन अल्फा। यही आपको प्रूव करना था, ठीक है बेटा। ये आप लिख देंगे राइट हैंड साइड, और हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अच्छा बेटा ये आज जो ना वो मैं नया फॉर्मेट डाउनलोड किया, इससे ज़्यादा क्लैरिटी है जो पहले वाला था, उससे ज़्यादा क्लैरिटी है। सर वैसे तो ये भी ठीक है, लेकिन पिछला शायद ज्यादा अच्छा था। चले, ये भी ठीक है लेकिन। अच्छा सर, जो इससे ऊपर वाला क्वेश्चन नंबर 2 था, उसमें अगर हम 60 - 45 करें तो भी ठीक आंसर आ जाएगा हाँ ना? वो भी ठीक है। यानी हमने क्या करना है, मतलब कोई इसे भी। इसे कहते हैं बेसिकली ना रिफ्लेक्स एंगल ना। तो रिफ्लेक्स एंगल होता है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, तो हमने कोशिश करनी है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, या जैसे स्टैंडर्ड एंगल 0 से लेकर 90 के तक है ना, जिनकी वैल्यूज आपको याद है। देखिए हमें जो ज़्यादा वैल्यूज याद, ये जो टेबल आपको पता है, ये वैल्यूज याद होती है ना, 0, 30, 45, 60, 90। तो आपने बेसिकली इसमें इनको कन्वर्ट करना होता है। तो आपकी मर्जी है, वो 15 को 60 - 45 भी लिख सकते हैं, या 45 - 30, बात एक ही है, ठीक है। ओके सर। तो ये स्क्रीनशॉट ले लें। तो इसका जो पार्ट 1 है वो आपने खुद ट्राई करना है। तो कल से इंशाल्लाह भी नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। सही है सर। ठीक है, ओके फिर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।